नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले लेटेस्ट रोजगार अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा मांगे जाने वाले रोजगार समाचार के बारे में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो स्टील प्लांट के अंतर्गत अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। भारतीय सुयोग्य नागरिकों से अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के पदों पर सीधी भर्ती 2022। इस वीडियो के अंतर्गत इम्पोर्टेंट डेट्स, पदों के लिए एज लिमिट्स, एग्जामिनेशन फीस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और आपको किस तरह से अप्लाई करना है, पूरा जो प्रोसेस है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। और पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार अपडेट आपको मिलते रहेंगे डेली बेसिस पर। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल SAIL सेल के द्वारा ट्रेनी कम अटेंडेंट के पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के पदों के लिए इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है BSL/R/2022 और 1। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इन पदों से संबंधित। एप्लीकेशन शुरू होंगी 25 अगस्त 2022 से लेकर 15 सितंबर 2022 तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही करने होंगे। एग्जामिनेशन फीस पेमेंट की जा सकती है 15 सितंबर 2022 तक। एप्लीकेशन फीस है इन पदों से संबंधित, जो एग्जामिनेशन फीस या एप्लीकेशन फीस है, जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स को 200 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा। वहीं SC ST और PWD कैंडिडेट्स को 100 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा। फीस का पेमेंट केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। एज लिमिट की बात करते हैं अब। इन पदों के लिए एज लिमिट की कैलकुलेशन 15 सितंबर 2022 के आधार पर, जो कि आवेदन करने की अंतिम तिथि है। आवेदक की एज कम से कम यहाँ नहीं रखी गई है। एक मैक्सिमम एज जो है इन पदों के लिए 28 साल होनी चाहिए। अपर एज से संबंधित रिलैक्सेशन या छूट संबंधी जो नियम है, सेल बोकारो स्टील प्लांट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन 2022 रिक्रूटमेंट रूल के आधार पर दिए जाएंगे। टोटल वैकेंसी हैं 146। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन इन बोकारो स्टील प्लांट के अंतर्गत 146 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदक के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो महत्वपूर्ण कंडीशन है, 10वीं पास किया हो। साथ ही 1 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग भी आवेदक ने की हो। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC भी उसके पास होना चाहिए। आवेदक की हाइट और यानी फिजिकल स्टैंडर्ड भी उसको कंप्लीट करना होगा। आवेदक की हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर है, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 143 सेंटीमीटर रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। उसके लिए आपको sale.co.in की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ पर दिए गए एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से अपनी एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो अन्य महत्वपूर्ण कंडीशंस एडवर्टाइजमेंट में दी गई हैं उसको देख सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे, हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट खोला हुआ। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ दिया गया है। डेट 24 अगस्त 2022 को जारी किया गया था। सेल, जैसा कि आप जानते हैं, महारत्न कंपनी है भारत सरकार के अंतर्गत। बोकारो स्टील प्लांट इसका एक प्लांट है। इसके अंतर्गत जो वैकेंसी हैं, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी NAC के अंतर्गत 146 वैकेंसी हैं। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 56 वैकेंसी हैं। SC की 16, ST की
35 और 10 45 वैकेंसी हैं। ओबीसी की 16 हैं, ईडब्ल्यूएस की 13 वैकेंसी हैं। पीडब्ल्यूडी की यहाँ भी दी गई हैं कैटेगरी वाइज। टोटल जो वैकेंसी यहाँ आप देख पाएंगे ईएसएम एक्स सर्विसमैन्स के लिए 21 वैकेंसी रखी गई हैं। तो यहाँ डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात की जाए तो अपर एज से संबंधित यहाँ कैलकुलेशन 15/9/2022 के आधार पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी एनएसी अपर एज जो होगी मैक्सिमम यहाँ देखेंगे 28 ईयर्स है। अपर एज से संबंधित रिलैक्सेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। SC/ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देखेंगे मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, कंप्लीट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इन डेजिग्नेटेड ट्रेड फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, नैक का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए बाई नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण कंडीशंस थी। डिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट में अन्य कंडीशंस को देख सकते हैं। फिजिकल कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख पाएंगे, हाइट मेल के लिए 155, फीमेल के लिए 143, वेट जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए 45 किलोग्राम और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 35 किलोग्राम कम से कम वेट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो इन पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में शामिल होना होगा जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। यहाँ पर टेस्ट के दौरान 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 मिनट का यहाँ पर ड्यूरेशन या टाइम दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए। साथ ही यहाँ जो डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स को 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम कंपेंसेटरी टाइम दिया जाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में पास होने के लिए अनरिजर्व कैंडिडेट को 50% मार्क्स लाने होंगे, जबकि SC/ST, OBC, NCL, PWD कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाने होंगे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। ACTT यानी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के पदों के लिए जो रिटन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसमें 3 सेक्शंस में पेपर को डिवाइड किया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्ज़ाम के दौरान होगी। हर गलत उत्तर के लिए 0.25 यानी 0.25 या 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। मॉडल क्वेश्चन विल बी मेड अवेलेबल टू कैंडिडेट्स इन द इंफॉर्मेशन हैंड आउट फॉर द टेस्ट टू बी कंडक्टेड। तो यहाँ ज़्यादा जानकारी के लिए आप sale.co.in की वेबसाइट पर जाकर एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। इन पदों के लिए जो ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड होगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के पदों पर 2 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाएगी, जहाँ पर 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद में ट्रेनिंग पीरियड और प्रोबेशन पीरियड को उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा S1 ग्रेड मिनिमम बेसिक पे स्केल पर। इन पदों के अंतर्गत जो एमोलमेंट्स और अदर बेनिफिट्स होंगे, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के पदों के रूप में पहले साल फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग के दौरान 12,900 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। दूसरी साल में 16,100 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाएगी खुद कैंडिडेट को, उनके स्पाउस को और डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए। 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में उनको बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, रिम्बर्समेंट ऑफ लोकल ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अदर फैसिलिटी दी जाएंगी। मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, LTC, ये सभी जो बेनिफिट्स हैं कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। हाउस रेंट अलाउंस विल बी पेड ओनली वेयर कंपनी एकोमोडेशन इज नॉट अवेलेबल। पे स्केल जो होगा S1 ग्रेड के अंतर्गत 25,070 से लेकर 35,070 के बीच होगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी, जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 200 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना होगा, अन्य कैंडिडेट्स को इससे छूट दी गई है।
हाउ टू अप्लाई किस तरह से करना है। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। उसके लिए www.sale.co.in की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ जाने के बाद में आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। अन्य मोड में एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको sale.co.in की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ कैरियर ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है। इस पेज पर आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी बोकारो स्टील प्लांट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर यहाँ डेट दी गई हैं और डाउनलोड रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित यहाँ दिशा निर्देश दिए गए हैं। अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक कर देना है और रजिस्ट्रेशन करके अपना पहला स्टेप कंप्लीट करना है। यहाँ आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR वाला ओपन हो जाता है। यहाँ आपको मांगी गई डिटेल को डाल देना है। तो यहाँ लॉगिन ID कम से कम 5 अंकों की होनी चाहिए या कैरेक्टर की, और अधिकतम 15 कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ आपको अपनी लॉगिन ID क्रिएट कर लेनी है। लॉगिन ID क्रिएट करते समय आपको ध्यान रखना है जो लॉगिन ID की लंबाई है 5 से 15 कैरेक्टर अल्फ़ा न्यूमेरिक के बीच में होनी चाहिए। यानी आप उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पवन 1 2 3 किया है, उस तरह से आप यहाँ पर इनका जो कैप्चा दिया गया है 26+1 उसको यहाँ ऐड करके लिख देंगे और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे अननोन स्टेटस ओके। तो आप यहाँ देख रहे हैं लॉगिन ID ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ लॉगिन बटन टू लॉगिन और यूज अनदर लॉगिन ID फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ आप चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आप जो लॉगिन ID सेलेक्ट कर रहे हैं वो पहले किसी ने ली तो नहीं है। अब यहाँ देखेंगे जो हमने लॉगिन ID बनाई है पवन 1 2 3 0 ये अवेलेबल है। यहाँ ग्रीन टिक आप देख रहे हैं ये अवेलेबल है। अब यहाँ जो डिटेल आपसे मांगी जा रही है वो आपको दे देनी है। वन टाइम पासवर्ड यानी आपको अपना पासवर्ड यहाँ बना लेना है, कंफर्म कर देना है। ईमेल ID देनी है, उसे कंफर्म करना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल यहाँ पर देनी है, अपना पूरा नाम दे देना है, मोबाइल नंबर देना है, फादर्स नेम मदर्स नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अपना मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, कैटेगरी और नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर एक सर्विसमैन है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। PWD कैंडिडेट है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। प्रोसीड एंड सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पहला स्टेप कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा मांगे जाने वाले अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के पदों के लिए पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। अगर पहली बार हमारी चैनल पर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रोज़गार समाचार अपडेट के लिए ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको सभी रोज़गार समाचार अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।